हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गया है। अब एक दो लेक्चर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे, मेंस एडवांस का कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे, है ना। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अपने पास है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 + 3x होल रेज टू 1/x ax नॉट इक्वल टू 0 और e रेज टू 3 ax इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या करा स्टूडेंट्स? डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है, यानी कंटिन्यूटी डिस्कशन करना है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि इस में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 तो e रेज टू 3 दिया हुआ है ना। देखिए कि एफ ऑफ 0 जब x का वैल्यू 0 तो e रेज टू 3 क्या है स्टूडेंट्स? दिया हुआ है। और इसका मतलब समझना है x ग्रेटर देन 0, मतलब राइट हैंड लिमिट, और x लेस देन 0 इसी पे क्या स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो अपने पास देखिए स्टूडेंट्स कि हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे देखिए कि 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। क्या है? 1 पे पावर इन्फिनिटी का। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर चेक करोगे तो देख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 1 + 3 रेज टू 1/x किसका फॉर्म है? तो 1 रेज टू इन्फिनिटी का है। तो अब स्टूडेंट्स इसको ले सकते हो कि लिमिट, है ना, यहाँ पे क्या h टेंड्स टू 0, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? h टेंड्स टू 0, है ना। या अपने पास सिंपल बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि 0 पॉजिटिव है तो e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और 1 + 3x - 1 इंटू 1/x। ए से क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसिल। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e रेज टू क्या? तो 3x इंटू 1/x। ए से क्या हो गया? कट गया, e रेज टू 3। ए आंसर समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, है ना। ये फॉर्म कैसा है? तो 1 पे पावर इन्फिनिटी का है। तो देखिए 1 + 3x - 1 इंटू 1/x, 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव e पे पावर 3x इंटू 1/x। ए से क्या हो गया? कट गया, e रेज टू 3। यानी बोलोगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू e रेज टू 3, है ना। दैट मीन्स क्या? तो है ना कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, अब आप लिमिट खत्म कर चुके हो, कंटिन्यूटी खत्म कर चुके हो, तो 0 + h 0 - h रखना जरूरी नहीं है। आप सैंपल दिखा दिए कि x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट वर्क किया है। और ये क्या दिखा रहा है फंक्शन? तो कह रहा है कि 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, उसके लिए क्या करते हो? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और 1 + 3x - 1 इंटू 1/x, यानी 3x इंटू 1/x इक्वल टू e रेज टू 3। क्लियर है? अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव e पे पावर, है ना, e पे पावर x टेंड्स टू 0 निगेटिव। तो यहां से स्टूडेंट्स
एफ एक्स माइनस 1 होता है, यानी 1 से 1 कैंसिल, ए कैंसिल, तो ई पे पावर 3, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, तो 0 पे कंटिन्यूअस है। क्या स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास, दूसरा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, ए एक्स माइनस 3 एक्स लेस देन 2 और एक्स बाई ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, करा इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, देन फाइंड ए का वैल्यू निकालना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, कि ये फंक्शन क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास वही बात करना है ना, जब एफ ऑफ अपने पास बेटा एफ ऑफ 2 रखोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 2 बाई ए, लेफ्ट हैंड लिमिट है स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 निगेटिव, है ना, एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए इंटू 2 माइनस एच माइनस 3, लिमिट एच टेंस टू 0 स्टूडेंट्स 2a माइनस ए एच माइनस 3, यानी ये क्या दे दिया बेटा, तो अपने पास बताइए 2a माइनस 3, कितना दे दिया, 2a माइनस 3। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास राइट हैंड लिमिट कीजिए, तो राइट हैंड लिमिट अगर कर रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, यानी 2 प्लस एच बाई ए, दैट मीन्स 2 बाई ए। अब यहां से क्या कर देते हैं बेटा, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लीजिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किसी दो को यूकेट कर दीजिए, यानी बेटा 2a माइनस 3 इक्वल टू 2 बाई ए, है ना, तो क्या 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें लगता है कि यहाँ से a का वैल्यू आप निकाल लोगे, a का वैल्यू क्या करोगे बेटा, तो निकाल लोगे। ये फंक्शन क्या बोल रहा था कि x इक्वल टू ए पे क्या है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है ना। आप देखना है कि इस पे क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया और राइट हैंड निकाला, इस पे लेफ्ट हैंड निकाला। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा कि करा लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, क्या कर रहा है बेटा कि दिस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, है ना, इक्वल टू होल रेज टू 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और k कब, जब x इक्वल टू 0, है ना। कह रहा है स्टूडेंट्स कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, है ना, k का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या बता दिया बेटा कि ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पे, 0 पे। यानी यहाँ पे बेटा पॉइंट ध्यान देना है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। यानी बेटा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं बताया था कंडीशन में कि बेटा एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कर दीजिएगा, है ना। और एफ एक्स कब, जब बोल रहा है डिफाइंड है, कब है, डिफाइंड है। यानी बता रहा चिल्ला चिल्ला के कि मैं कंटिन्यूअस हूं, के का वैल्यू बताओ, है ना। क्या बता रहा है बेटा, मैं कंटिन्यूअस हूं, तब के का वैल्यू बताना है। क्लियर है ना। चलिए तो मैं इसको आगे लेके चलता हूं बेटा, क्लियर है। तो अब अपने पास देखिए कि ये 1 पे पावर इंफिनिटी है ना। तो लीजिए बेटा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, है ना। और 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाई एक्स किसका फॉर्म है बेटा, तो 1 पे पावर इंफिनिटी का। इसके लिए क्या जानते हैं, तो ई पे पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखिए ब्रेक कर दीजिए, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स, है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स है ना, ई पे पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ले लीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x, है ना, 1 प्लस 10x और माइनस 1 माइनस माइनस क्या बेटा 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू क्या है बेटा 1 बाई एक्स। 1 से 1 कैंसिल, तो ई पे पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, है ना। 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 बाई एक्स को ले लीजिए बेटा। यहाँ पे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझने की भूल नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया रहता है तो वो बोल देता है, लिख देता है कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये क्या दे देगा बेटा 1, फिर वैल्यू रख दीजिए, तो ये पे पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0, है ना। यानी ये पे पावर 2, देयरफॉर के इक्वल टू ई रेज टू 2। के का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो ई रेज टू 2 आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल है कि फंक्शन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि मैं कंटिन्यूअस हूं। क्या हूं बेटा, मैं कंटिन्यूअस हूं। तब बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है, थैंक्स। ठीक है बेटा। अब देखिए कि अपना क्वेश्चन है 5 नंबर, कर रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी। टेस्ट द कंटिन्यूटी, है ना, ऑफ एफ एक्स, है ना, वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 2। बेटा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो आप देखिए बेटा कि पहला एड एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है और बना लीजिए बेटा, है ना, एड एक्स इक्वल टू 1 पे, और है ना अपने पास किस पे बेटा एड एक्स इक्वल टू 2 पे लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ना।
तो चलिए बेटा जब हम चेक करेंगे तो 0 यानी डायरेक्ट 0 रखिए बेटा तो 1 मिल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट रखिए बेटा, सॉरी 0 पे राइट हैंड रखिए तो एफ ऑफ 0 सॉरी एफ एक्स यानी बेटा लिमिट x टेंस टू 0 यानी h टेंस टू 0, तो देख लीजिए कि h स्क्वायर प्लस h प्लस 1 यानी 1 है ना। अब बेटा अपने पास क्या करना है, तो 0 पे राइट कंटिन्यूटी है। 0 पे क्या है दोस्त, तो राइट कंटिन्यूटी है और यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दिया है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्त कि अपने पास एड एक्स इक्वल टू है ना, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स है ना, इक्वल टू क्या है बेटा 1। दिस इज कंटिन्यूअस फॉर राइट साइड, क्या है बेटा कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड है ना, क्या है बेटा कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड, राइट से क्या है कंटिन्यूअस है। इसी तरह से बेटा जब एफ ऑफ 1 की बात करोगे तो 3 रख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 3 और लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव है ना, तो बेटा यहाँ से क्या एफ एक्स, अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू कितना 1 निगेटिव, तो बेटा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस 1 है ना। अब देखिए बेटा कि लिमिट एच टेंस टू 0 है ना, तो कितना ले लेंगे बेटा अपने पास 3 माइनस 2h है ना, यानी माइनस माइनस यहाँ 3h कर दीजिए बेटा, क्लियर है ना, और प्लस एच स्क्वायर, तो ये कितना दे रहा है बेटा, यानी ये भी वैल्यू क्या 3 दे रहा है, ये क्या दे रहा है बेटा 3। अब यहां से बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, क्या कर रहा है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पे क्या देखना है पॉजिटिव यहाँ पे एफ एक्स, तो देखिए बेटा अपने पास जब लेंगे 1 पॉजिटिव तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा कि लिमिट एच टेंस टू 0 है ना, तो 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 यानी बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 तो 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, यानी ये क्या दे दिया बेटा है ना, और सॉरी 1 है ना, और प्लस 2 था बेटा तो ये 3, यानी ये भी क्या दे दिया 3। तो देखिए बेटा एफ ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है 3 है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स क्या है बेटा कंटिन्यूअस है, 1 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, और जब 2 पे करोगे बेटा तो 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, 0 पे राइट कंटिन्यूअस और 2 पे क्या हो गया बेटा लेफ्ट कंटिन्यूअस, क्लियर है, थैंक्स। यानी यहां से अब देखना बेटा 5वां नंबर कह रहा है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू है ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर के एक्स नॉट इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू कितना है बेटा 2 है ना, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अब बेटा क्या कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
के का वैल्यू बताना है। क्या करना है बेटा? के का वैल्यू बताना है। तो वही बात कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 है ना, एफ एक्स निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है बेटा? कंटिन्यूअस है। 2 पे क्या कर रहा है बेटा? कंटिन्यूअस है ना। तब इसको क्या करना है बेटा? अपने पास के का वैल्यू बताना है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के है, यानी के लिख दीजिए बेटा, और लिमिट एक्स टेंस टू 2 है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी के इक्वल टू, इसको देखोगे बेटा तो 0/0 फॉर्म है। क्या है? 0/0 फॉर्म है। यानी बेटा अपने पास क्या करना है? तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगेन आप चेक कीजिए बेटा कि ये 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ से रख दीजिए बेटा कि अपने पास जब रखते हैं ये कितना हो रहा है ना, कि जब ये चेक करोगे बेटा अपने पास तो ये क्या हो जाएगा? देख लीजिए है ना कि 12 प्लस 4, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म है। तो फिर बेटा क्या? अगेन डिफ्रेंशिएट करना है ना। क्या करना है बेटा? अगेन डिफ्रेंशिएट, यानी 6x प्लस 2 अपॉन 2, वैल्यू रख दीजिए बेटा है ना। तो अपने पास कितना? 14/2 दैट मीन 7, यानी के का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 7 है ना। लेफ्ट राइट की बात कब नहीं करनी है? जब आपको फंक्शन बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस है। लेफ्ट राइट की बात कब नहीं करनी है बेटा? जब बोल रहा है कि फंक्शन हम क्या है? कंटिन्यूअस है। क्लियर है? थैंक्स। यानी के का वैल्यू बेटा 7। देखिए बेटा 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास है ना, कि लेट एफ एक्स, ध्यान देना इस क्वेश्चन में बेटा है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है बट बेटा थोड़ा सा लंबा है। एक्स मोड एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन -2 है ना, 2x प्लस 3 बेटा कह रहा है -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। उसके बाद बेटा x³ प्लस 3 है ना, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3। ठीक है। उसके बाद बेटा अपने पास क्या? x³ माइनस 15 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बेटा कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी है ना, चेक दी क्या बेटा? कंटिन्यूटी है ना। आपको चेक द कंटिन्यूटी या क्या करा बेटा? डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है बेटा, तो देखिए -2 पे चेक करना है, 0 पे करना है और 3 पे करना है ना। तो अब आपकी बात किया जाए तो इस तरीके से बेटा क्या? एड x इक्वल टू 0, एड x इक्वल टू -2 है ना, और एड x इक्वल टू 3, यानी इस 3 पॉइंट पे चेक करना है। किस पे चेक करना है दोस्त? तो 3 पॉइंट पे चेक करना है ना। ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस है ना। अब यहां से देखिए बेटा तो ये कितना दे देगा? कितना है ना, f(x). तो बेटा क्या ले लेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 2 -2 - h प्लस 1
यानी बेटा यहां से देखोगे तो ये 1 दिया है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया है बेटा 1। अब इसी तरह से बेटा एफ ऑफ -2 कहाँ रखोगे तो यहाँ पे, यानी ये -1 दिया है। तो बेटा अब राइट हैंड लिमिट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, राइट हैंड, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव है ना। तो अब देखिए बेटा एफ एक्स लिमिट s टेंड्स टू 0 है ना, -4 माइनस, देखिए बेटा कि कितना हो गया -2 है ना, और 2h + 3, यानी ये भी बेटा क्या दे दिया -1। तो सबसे पहले इसकी गाथा कर लेते हैं बेटा कि अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ -2 1 है ना। तो दिस इज क्या बोला बेटा नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना -2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या कर रहा है बेटा -2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब तो ये तो समझ में आया बेटा कि -2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी तरह से क्या करना है बेटा 0 पे चेक करना है। तो आप ले लीजिए कि एट x इक्वल टू 0 है ना, सॉरी बेटा यहाँ पे एट x इक्वल टू -2 पे चेक किया है ना, किस पे चेक किया है -2 पे, अगेन 0 पे है ना, यानी पहले छोटे वैल्यू पे बाय मिस्टेक x इक्वल टू -2 पे चेक किया है ना बेटा। तो -2 पे चेक किया तो -2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब 0 पे निकालते हैं बेटा, तो 0 जब करोगे यानी राइट हैंड लिमिट की बात करना है बेटा, लेफ्ट या राइट, पहले लेफ्ट हैंड की बात कर लीजिए बेटा अपने पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और बेटा लिमिट कितना h टेंड्स टू 0, तो देखिए है ना 2h + 3, ये कितना दिया बेटा 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया तो 3 आ गया। अब बेटा यहाँ पे चलिए 0 पे हम करते हैं बात, किसकी बात करते हैं बेटा, तो 0 पे है ना, तो f0 रख दीजिए बेटा। तो जब 0 पे लेके चलते हैं तो ये कितना दे रहा है 3। अब बेटा राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, बेटा ले लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, h का क्यूब माइनस क्या बेटा है ना h का क्यूब -15, सॉरी है ना बेटा, क्या है बेटा 2x + 3 है ना, x³ + 3, तो h का क्यूब +3, यानी ये क्या दे दिया बेटा 3। तो देखिए कि लेफ्ट लहल इक्वल टू रहल इक्वल टू क्या बेटा f ऑफ 0 3 है ना, यानी लिखोगे ना बेटा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे क्या है बेटा एक कंटिन्यूअस है, 0 पे क्या है कंटिन्यूअस है, यानी -2 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, 0 पे कंटिन्यूअस दे रहा है बेटा। अब अपने को क्या करना है, तो चेक किस पे करना है, अब आपका पॉइंट्स बच रहा है 3, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए बेटा कि एड x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए बेटा अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है ना एफ एक्स, तो बेटा लिमिट s टेंड्स टू 0 है ना h³ प्लस या बेटा क्या 3 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3, यानी बेटा ये कितना आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 27 माइनस 3a² b 27h है ना, प्लस बेटा कितना है ना
कितना बेटा, ये ले सकते हैं या डायरेक्ट अगर इसको लिखे, देखिए बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab है ना, तो 9h स्क्वायर है ना, 3ab और माइनस एच क्यूब प्लस 3, यानी ये बेटा क्या दे दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 30 दिया। कितना दिया बेटा, 30 है ना, यानी अपने पास यहाँ से क्या निकाल लिए बेटा, तो 30 निकाल लिए। क्लियर है ना। अब यहाँ से देख लीजिए बेटा कि अपने पास क्या करना है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए है ना। इसको आप अच्छे से देखिए बेटा कि अपने पास क्या हो रहा है, ए फंक्शन है ना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो 30। अब इसी तरह से बेटा चेक कर लेना इस पे, तो एफ ऑफ 3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 15 यानी 12। अब यहाँ से देखिए बेटा कि राइट हैंड लिमिट क्या चेक करना है बेटा, तो राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 3 प्लस एच का है ना होल क्यूब और माइनस 15, यानी बेटा क्या, तो लिमिट s टेंस टू 0 है ना, 27 प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस 15 यानी ये 12। तो ये क्या दे दिया बेटा, एट x इक्वल टू 3 बोल सकते हो ना, कि यहाँ से देखिए बेटा अपने पास क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 12, यानी ये 3 पे भी फंक्शन क्या है बेटा, तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। ये क्या है बेटा, तो 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है ना, यानी अपने पास क्या किया बेटा, तो चेक किया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।